गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी स्टार्ट। अब बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, बोल सर कौन सा कर रहे हैं आपने, कभी मिनिटी भेजा कभी जेनेटिक भेजा, नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, एक्चुअली में क्या 7 डे का जो था वो डेमो क्लासेस का था। ठीक है, देयर आर नॉट टू स्टार्ट द सिलेबस, करेक्ट। the basic things ki what kind of the things that covered in science. But today we start our syllabus, the chapter first, that is we start with the chemistry, that is chemical reaction and equation. ठीक है बेटा, क्या chemical reaction and equation. Before start the topic, जैसे अपन लेसन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए एक्चुअली में कि व्हाट इज द केमिकल चेंज। क्या बेटा, केमिकल चेंज होता क्या एक्चुअली में। तो बिफोर स्टार्ट द लेसन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या बेटा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। कौन सा बेटा, केमिकल चेंज है ना। कई बार जो पेपर होता है ना वो अगर मीडियम लेवल का रहता है तो उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, और हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ भी है। ऐसा नहीं कि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिंपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चेंज, वेरी सिंपल, द चेंज दैट अकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, चेंज दैट occurs in physical property of the substance, physical property of the substance। ऐसा परिवर्तन जो किस में आ रहा है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है। और चेंज दैट अकर्स इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, चेंज दैट अकर्स इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। किस में आ रहा है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्टेट हो गया, अवस्था, शेप हो गई, साइज हो गया, कलर हो गया। दीज ऑल थिंग्स आर कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इन सब में चेंज हो रहा है तो हम उसको किस में रख सकते हैं बेटा, फिजिकल चेंज में रख सकते हैं। अगर उसका एक्चुअली में कंटेंट क्या हो रहा हो, उसका केमिकल मतलब उसका जो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो किस में रखा जाएगा बेटा, केमिकल चेंज में। एक्चुअली में दीज चेंजेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। दीज चेंजेस आर और टेम्पररी इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा, टेम्पररी इन नेचर। और ये जो चेंज होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, रिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। और रिवर्सिबल का साइन कौन सा होता है, दैट इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल। और ये कैसे होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर। और इरिवर्सिबल नेचर का साइन होता है दैट वन। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, वाटर H2O और ये भी क्या बेटा, H2O। डिफरेंस क्या है, दैट वन इज अ सॉलिड लिक्विड और इट वन इज अ गैस। इट मीन्स दैट वन इज अ आइस, solid form of the H2O, and the water that is a liquid form of H2O, and the water vapor that is the gaseous form of the H2O। एक्चुअली में all are H2O, सभी में क्या है, पानी है, बस सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। And here is a, if suppose magnesium burn with presence of oxygen, then the formation of the oxide of the magnesium, here the oxide of the magnesium is a different property from the magnesium, there is a totally different, so that is a फिर केमिकल चेंज। किस में रखा है इसको, केमिकल चेंज। तो बेसिक बिफोर स्टार्ट द, एक्चुअली में हम इस लेसन में पढ़ने क्या वाले बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बिफोर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली में कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है।
तो एवरीबडी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट ये अभी नहीं है, छठी क्लास में आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए नया है, पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी स्टार्ट, अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। और नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन है क्या बेटा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू नोन सब्सटेंस, जब दो से ज्यादा नोन सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करें, रिएक्ट करें और कन्वर्ट इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा, अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वेरी सिंपल, व्हेन known substance react with each other, react with each other and formed a new substance and formed a new substance are called chemical reaction। क्या कहलाती बेटा? chemical reaction are called chemical reaction। जब कोई नॉन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। अगला पॉइंट जो है दैट इज नॉन सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट। क्या कहलाता है बेटा? रिएक्टेंट एंड a new substance that is formed and new substance that is formed is called product। क्या कहलाता है बेटा? प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बेटा? प्रोडक्ट कहलाता है। सपोज अ मैग्नीशियम बर्न विथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गया बेटा? केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है वो बर्न हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट साइन ऑफ द एरो, और ये जो साइन लगा किसका बेटा? एरो का, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। किसकी बेटा? केमिकल रिएक्शन की। अब यहीं से मैं आपको दूसरा एक टर्म आता है दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्या आता है बेटा? केमिकल इक्वेशन आता है, रासायनिक समीकरण, इसी का पार्ट है। क्या आता है बेटा? केमिकल इक्वेशन आता है। कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को व्हेन वी रिप्रेजेंट विद द देयर फॉर्मूला एंड द सिंबल, when any chemical reaction जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रिप्रेजेंट with their formula and symbol, with their formula and symbol, with their chemical formula and symbol, that is known as, such representation of the chemical reaction is known as
ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। सपोज करो अपने पास ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को हम लोग इसके केमिकल फॉर्मूला और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम रिप्रेजेंट बाय Mg, react with oxygen that is O2 and it form magnesium oxide that is MgO, ठीक है, बैलेंस इट, that is known as ये सच रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये किस में है बेटा? केमिकल इक्वेशन में। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये वर्ड जो रिएक्शन है उसको उसके केमिकल फॉर्मूला और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? केमिकल इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा? व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाउ वी डिटरमाइन? तो सिंपल, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, तापमान में चेंज हो सकता है। देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, गैस का क्या हो सकता है बेटा? इवोल्यूशन हो सकता है। देयर इज अ चेंज इन द कलर, कलर क्या हो सकता है बेटा? चेंज हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक, ये सभी बेसिक क्या है? प्रॉपर्टीज दैट इंडिकेट, इन सभी से इंडिकेशन मिलता है कि देयर इज अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन अकर्स, की क्या हो रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाउ वी डिटरमाइन, कैसे पता लगाएंगे? तो माय फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। क्या बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है। इवोल्यूशन किसका हो सकता है? गैसेस। सपोज CuSO4 with react with Zn, तो there is a Zn react with H2SO4, तो there is a formation of a ZnSO4 plus हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा गैस निकला बेटा? हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुआ। कौन सा गैस इवोल्व हुआ? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकेंड वन इज इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। सपोज करो वी आर बर्निंग CH4 मीथेन in the presence of oxygen and there is the formation of H2O plus CO2 plus energy in the form of heat and light, ठीक है, in the form of heat and light। मीथेन, when मीथेन burn, जब मीथेन जलती है तो क्या बेटा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में। द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। और नेक्स्ट वन इज कलर चेंज। क्या बेटा? चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है अपना CuSO4 प्लस Zn, ठीक है बेटा, या Fe, कोई सा ले लो, Fe ले लो, ठीक है बेटा। तो देयर इज अ ग्रीन कलर व्हेन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन इट डिस्प्लेस द कॉपर, देन द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu। क्या बन गया बेटा? Cu डिस्प्लेस हो गया। देयर इज अ डिफरेंट कलर एंड देयर इज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अकर्स। क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका AZ, यहाँ पे अगली फोर्थ प्रॉपर्टी, देयर इज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, जमाव,
प्रेसिपिटेशन अकर्स। प्रेसिपिटेशन हो सकता है जैसे कि बेटा AgNO3 प्लस में NaCl, तो देयर इज अ आयोनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस NaNO3। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, प्रेसिपिटेशन हुआ। क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। तो दीज आर चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेसिस। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। क्या बेटा, चेंज इन अ टेम्परेचर। क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि आपका HCl रिएक्ट विद NaOH, then there is a formation of NaCl plus H2O plus एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊर्जा निकल। ठीक है बेटा, तो माय क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि हम पता कैसे लगाएं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सम दीज आर द सम बेसिक पैरामीटर्स, ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं बाय विच वी आइडेंटिफाई, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो देयर मे बी द चांस, तो वहां पे चांस है कि कोई ना कोई सी गैस क्या हो सकती है बेटा, इवॉल्व हो सकती है। जैसे कि Zn व्हेन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो देयर द फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस। व्हेन द जिंक ग्रेन्यूल्स, जब जिंक के टुकड़ों को एसिड में डालते हैं तो वी आर प्रॉपर्टी। व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एसिड, देयर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ metallic salt and hydrogen gas. When acids react with the metallic carbonates, जब एसिड मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो देयर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, हीट का या फिर लाइट का इवोल्यूशन होगा अगर केमिकल रिएक्शन होगी। अपन ने मीथेन गैस जलाई, घर में जो जलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देयर द फॉर्मेशन ऑफ H2O CO2 और क्या बेटा, एनर्जी या हीट और लाइट की फॉर्म में। चेंज इन द कलर, कलर चेंज हो सकता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट हैव द डिफरेंट कलर कंपैरिजन टू द फेरस सल्फेट। ठीक है, फोर्थ वन इज प्रेसिपिटेशन अकर्स, मतलब कोई रिएक्शन होगी तो कोई भी सबस्टेंस उसमें जम सकता है, जमा हो सकता है। समझ में आया, जैसे जब अपन किसी चीज का रिएक्शन करवाए तो सम सबस्टेंस इज डिसॉल्व deposit in the bottom of the solution and some that type of the reaction comes in precipitation reaction। तो ऐसी रिएक्शंस को किस कैटेगरी में रखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखा है। जैसे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एंड दे फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। चेंज इन द टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दीज आर द सम बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसका बेटा, केमिकल रिएक्शन की क्या है, सम बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसकी बात कर लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली में बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस होती है तो। ठीक है, देखो अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, जैसे मैंने लिख दिया Mg प्लस में क्या बेटा O2 और देयर द फॉर्मेशन ऑफ MgO। ठीक है,
अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके दो क्या होते हैं बेटा, एस्पेक्ट्स होते हैं या दो पार्ट होते हैं या दो भाग होते हैं। जो एरो के पहले जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी साइड है बेटा, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। इसको अपन लोग RHS भी बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड। और ये हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड। कौन सा हो गया बेटा, प्रोडक्ट साइड। ये कौन हो गई, प्रोडक्ट साइड। जैसा कि एज यू नो दैट हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन 9th क्लास में, एटम पढ़ा है, बात बराबर है। एटम जब अपन ने पढ़ा बेटा तो वहां पे अपन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बोलती है कि व्हेन एनी एटम, जब कोई भी एटम व्हेन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वो द मास ऑफ दैट एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो उसके मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम, जितने भी नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम कर रहा है और एक ऑक्सीजन कर रहा है। तो जितने मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। सपोज ऐसा है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द atom of the element that present in right side, then such kind of the reactions are known as balanced chemical reactions। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और सपोज ऐसा नहीं है बेटा तो वी डू बैलेंस्ड, तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। वी हैव अ मेथड दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल। कौन सा मेथड है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो माय फर्स्ट स्टेप, सपोज you write the name of the element that are participate। तो मैंने यह लिखा name of the element, a name of the element, ठीक है बेटा। और यहां पे आपने या तो आप रिएक्टेंट साइड लिख सकते हो और या फिर इसको राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड। और ये कौन सा हो गया बेटा, दैट वन इज अ प्रोडक्ट साइड। ये कौन सी हो गई, और प्रोडक्ट साइड हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कर रहे हैं, एक तो कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, और एक कौन कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन कर रहा है। अब देखना ये है कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है बेटा, इधर 1 है, और ऑक्सीजन किधर है, इधर 2 है रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहां पे ऑक्सीजन 1 है और मैग्नीशियम भी 1 है। क्या ये बैलेंस है, पहले देखो, मैग्नीशियम 1 इधर है बेटा, 1 इधर है, मतलब एक रिएक्टेंट साइड में है तो एक ही प्रोडक्ट साइड में, तो ये तो बैलेंस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन, अनदर एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इन रिएक्टेंट साइड एंड 1 इज प्रोडक्ट साइड। नाउ दैट इज द अनबैलेंस्ड, नाउ आई वांट टू बैलेंस इट। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, बैलेंस करना चाहता हूं। तो सम पीपल आर यूज लाइक दैट MgO2, दैट वन इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम का ऑक्साइड। 9th क्लास में पढ़ा है, मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अब 12 मतलब 2, 8 और 2, वैलेंसी कितनी आ रही है, 2। कितनी आ रही है बेटा, और 2 आ रही है। तो ये कितने ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेगा, ये एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेगा। कितने करेगा बेटा, 1 को, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, तो इसका कितना आएगा, 2 और 6, इसका हो गया वैलेंसी कितना आ गया इसका, -2, इसका कितना हो गया बेटा, +2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। नाउ इट इज अ स्टेबल फॉर्म। और जैसे ही बेटा आपने इधर 2 लगा दिया तो इसका मतलब है मैग्नीशियम तो 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, या मॉलिक्यूल ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है किस बेसिस पे, ऑफ दियर वैलेंसीज, उसके वैलेंसी के बेसिस पे। तो ये तो हो नहीं सकता। हाँ, एक चीज पॉसिबल है, अगर मैं इसके यहाँ पे 2 लगा दूं तो इसका मतलब है MgO और MgO। समझ में आया, मतलब 2 मॉलिक्यूल हो गए किसके बेटा, MgO के, ठीक है। तो
तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो यहाँ पे Mg कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा बेटा, 2। ये तो 2 है ही। अब Mg यहाँ पे कितना रह गया बेटा, 1। तो इसको 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। क्या लगा दूं बेटा, 2 लगा दूं। समझ में आया कि नहीं? तो नाउ दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अभी देखो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 2, और यहाँ भी मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2, और यहाँ भी ये 2 तो दोनों के सामने है ना, कंप्लीट। ये 2 Mg के साथ भी है तो ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी क्या हो गया बेटा, 2। नाउ Mg एंड ऑक्सीजन बोथ आर द बैलेंस्ड। इट मींस दोनों का एटम का जो नंबर है वो इक्वल हो गया। किधर किधर, रिएक्टेंट साइड विद प्रोडक्ट साइड। नाउ दैट रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या बेटा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप लोग घर से बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। ठीक है, लिख लो। First, that is H2O plus CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll convert into C6H12O6 plus O2। पहला रिएक्शन तो ये बैलेंस करना है। सेकेंड वन इज 2KClO3 कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2। अगला लिखो तीसरा CH4 plus O2, there is a CO2 plus H2। Fe plus H2O, Fe plus H2O, there is a formation of Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2। ये 4 रिएक्शन है बेटा, इनको घर से बैलेंस करना है। ठीक है, रफ कॉपी में, और फिर मेरे को फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तक 1 वीक में क्या हुआ, वो बेटा सिर्फ आपको साइंस का एक डेमो क्लास दिया था। ठीक है, अभी अपन लोगों ने साइंस का चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको 2-2 पेज डेली भेज ही रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जो भी भेजेंगे उसके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।